जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं स्वप्न संसार, जो हमें स्वप्न दिखते हैं। तो स्वप्न की हम बात क्यों कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी मिशन के अंतर्गत हम स्वप्न की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये एक ज्योतिष का विषय है और ज्योतिष का जो उद्देश्य है स्वयं का कल्याण करना और शुभ अशुभ का निर्णय करते हुए भविष्य के प्रति संकेत करना। चूंकि ये सपने हमें संकेत भी करते हैं, इसलिए ज्योतिष का सब्जेक्ट है। ज्योतिष के चूंकि दो भाग हैं, एक भाग है गणित भाग और दूसरा भाग है फलित भाग। गणित के अंदर आता है करण, तंत्र और सिद्धांत, जबकि फलित के अंदर आता है जातक, ताजिक, ग्रह, मुहूर्त, शकुन। शकुन के अंतर्गत ये आते हैं स्वप्न। इसलिए इस वीडियो में हम स्वप्न की बात करते हैं। तो स्वप्न जो है, इसके पहले चूँकि हमारे चैनल में स्वप्न के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है और उस पर जो है वीडियो डले हुए हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें पहर के हिसाब से कौन पहर में सपना देगा तो क्या फल देगा, कितने दिन बाद वो दिखाई देगा, ये भी डला हुआ है। आज हम ज्योतिष के हिसाब से स्वप्न संसार को जो है इसको बताना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन हम स्वप्न देखते हैं या जिस समय हम स्वप्न देखते हैं उस समय कोई ना कोई नक्षत्र रहता है। तो नक्षत्र के हिसाब से स्वप्न क्या फल करते हैं। हालांकि 27 जो नक्षत्र हैं वो 9 ग्रहों के अंतर्गत ही आते हैं, तो यहाँ सपनों पर ग्रहों का प्रभाव रहता है। 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, तो एक ग्रह के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी से जो है ग्रहों के हिसाब से नक्षत्रों में देखे गए सपने का फल कहता हूँ। तो पहला जो ग्रह है वो ग्रह है सूर्य। इसके 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है कृत्तिका, दूसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़। यदि हम कृत्तिका नक्षत्र में स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हम देखेंगे कि हमारा जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, बहस हो रही है। तो यदि हम इस प्रकार के स्वप्न देखते हैं तो इनके फल अशुभ, शुभ नहीं, बुरे फल। सूर्य का ही दूसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। यदि हम इस नक्षत्र में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम देखेंगे कि हम बैठकर कहीं जा रहे हैं या जहाज में बैठ के कहीं जा रहे हैं या किसी की मृत्यु का समाचार हमको लेके कोई आया है, कोई चिट्ठी पत्री आई है, कोई मैसेज आया है, कोई खबर आई है, तो ये स्वप्न भी हमें अशुभ फल देते हैं। तीसरा जो सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़, इसमें जब हम स्वप्न देखते हैं तो वो सभी स्वप्न जो है धुंधले रहते हैं, अस्पष्ट रहते हैं और उन स्वप्नों में हम जो भी देखते हैं उसका फल भी अच्छा नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य के किसी भी नक्षत्र में देखा हुआ सपना अच्छा फल नहीं करता है। इसके बाद आता है चंद्रमा। इसके 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी है, हस्त है और श्रवण है। रोहिणी नक्षत्र में जब हम स्वप्न में देखते हैं तो ज़्यादातर हम जो है शादी संबंधी स्वप्न देखते हैं, नवीन जो है भवन निर्माण का स्वप्न देखते हैं और इस स्वप्नों का फल सुखद होता है, शुभ होता है। दूसरा नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र में हम देखते हैं कि हम पढ़ने के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, हम कोई परचेजिंग या खरीदारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के यदि हम स्वप्न देखते हैं इसका फल भी शुभ होता है। तीसरा नक्षत्र है श्रवण। श्रवण नक्षत्र में हम जो है सपने में क्या देखते हैं कि हमारी कुछ समस्याएं फंसी हुई है, जिसमें से कुछ समस्याएं तो सुलझ गई और कुछ अभी नहीं सुलझी है। हम कोर्ट कचहरी अदालत संबंधी बातों में फंसे रहते हैं। तो इन सपनों का जो फल है वो मिक्स होता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। तीसरा जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल के नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तीनों नक्षत्र में देखे गए स्वप्नों के फल सुखद होते हैं। मृगशिरा में जो हम स्वप्न देखते हैं, हो सकता है आप यात्रा संबंधी स्वप्न देखें, वो इसका फल शुभ है। चित्रा नक्षत्र में हो सकते हैं आप जो है कहीं घूमने जाए और फूलों से भरे गार्डन में आप घूमें, दोस्तों के साथ जो है आनंद ले, या आपका विवाह हो रहा है उसमें बहुत सारे दोस्त शामिल हो रहे हैं, इस प्रकार का आप सपना देखेंगे तो इसका स्वप्न का फल जो है निश्चित सुखद है। तीसरा जो है मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा। इसमें आप देखेंगे कि आप आकाश में उड़ रहे हैं, है ना, आप जो है किसी ग्राम देवता से या किसी मंदिर के देवता से मिले हैं या आप मंदिर में गए हैं और आप दान कर रहे हैं, आपको कहीं से धन लाभ हुआ है, इस प्रकार के सपने शुभ। चौथा नक्षत्र है राहु। इसके जो नक्षत्र राहु के नक्षत्र है आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आद्रा में देखेंगे जो आपके स्वप्न आएंगे उसमें आप मुकदमेबाजी देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपको पुलिस पकड़ ले गई है, उसमें से आप देखेंगे किसी से आपकी कहासुनी हो रही है। इस प्रकार के सपने का फल जो है अशुभ होता है। स्वाति नक्षत्र में जो है आप स्वप्न देखेंगे कि आप बहुत बहुत खुश हैं, आप किसी जो है अपने
परिवार के या शासन के मुख्य व्यक्ति से मिल रहे हैं, आपकी पूरी पितृमंडली आपका साथ दे रही है। इस प्रकार स्वाति नक्षत्र में देखे गए सपनों का फल भी सुखद होता है। शतभिषा नक्षत्र में यदि आप सपने देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नौकरी लग गई है, आपका रोजगार चल पड़ा है, आपको जो है गणाधन मिल गया है। तो इस प्रकार के सपनों का फल भी सुखद होता है। अगला जो है ग्रह है गुरु, इसके 3 नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व नक्षत्र है। इसमें आप देखेंगे कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप पुण्य कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, तीर्थों का सेवन कर रहे हैं, तीर्थों की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सुख है वो सुखद फल देता है। विशाखा नक्षत्र है, उसमें आप स्वप्न में देखेंगे कि आप बहुत शर्त पार करने में व्यस्त हैं, आप बहुत लिखा पढ़ी कर रहे हैं, किसी चीज़ का जो है आप रिजल्ट देने वाले हैं। इस प्रकार के स्वप्नों का जो फल है वो सुखद है। तीसरा जो है ध्रुव का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद, उसमें आप उसके स्वप्न भी आपके अस्पष्ट रहेंगे और धुंधले रहेंगे और आप जागेंगे भूल भी जाएंगे। उन स्वप्नों का फल जो है वो सामान्य है। अगले वाला ग्रह है शनि, इसके 3 नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उस नक्षत्र में आप स्वप्न देखेंगे आपकी पदोन्नति हो गई है, आपका पैसा बढ़ गया है, आपको इंक्रीमेंट भी बहुत सारा मिलने वाला है, आपको धन लाभ हो गया है, होने वाला है। तो इस प्रकार के स्वप्नों का फल भी सुखद है। अनुराधा नक्षत्र में आप देखेंगे कि आप जो है बहुत पूजा पाठ करवा रहे हैं, आप ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, आप जो है सिद्धियों पर चढ़ के किसी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। इस प्रकार के स्वप्नों का फल देखना भी सुखद है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो है आप जो स्वप्न देखेंगे वो स्वप्न आपको याद नहीं रहेंगे, उनके फल जो है अच्छे बुरे तौर पर। अगले वाला ग्रह है बुध, बुध के नक्षत्र है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आश्लेषा के जो स्वप्न हैं उसमें आप देखेंगे कि आप दीनहीन खुद को महसूस कर रहे हैं, आप जो है रोगी हो गए हैं, आप जो है रो रहे हैं। इन स्वप्नों का फल बुरा है। ज्येष्ठा नक्षत्र में आप देखेंगे कि आपको आपका व्यापार शुरू हो गया है, आपका काम धंधा जो बंद हो गया था वो चल पड़ा है, आप जो नौकरी ढूंढ रही थी उसमें आप जो है नौकरी के इंटरव्यू में पास हो रहे हैं। तो इस प्रकार का स्वप्न भी जो है सामान्य स्वप्न है। रेवती नक्षत्र, रेवती में आप जो है जो स्वप्न देखते हैं बहुत सारे लोग देखते हैं और बड़े खुश होते हैं, क्योंकि किताबों में हमने पढ़ रखा है कि स्वप्न में यदि हम मलमूत्र कर दें या मलमूत्र हमको टच कर जाए तो वो स्वप्न सुखद होते हैं, या आप नदी में डूब जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो बुध का नक्षत्र है रेवती, रेवती में मलमूत्र संबंधी हम स्वप्न देखते हैं और उनके फल जो है बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो नॉर्मल ही होते हैं। अगले वाला नक्षत्र है केतु, केतु के अगले वाला ग्रह है केतु, केतु के नक्षत्र है मघा, मूल और अश्विनी। मघा में जो है जो हम सुपने देख सकते हैं कि हम वाहन चला रहे हैं, हम नदी में स्नान कर रहे हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ या प्रेमिका के साथ घूम रहे हैं, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो इस प्रकार के स्वप्नों का फल जो है आधा अच्छा आधा बुरा होता है। मूल नक्षत्र में हम सपने देखते हैं कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु का समाचार आ चुका है या हम किसी से बिछड़ गए हैं। इस प्रकार के सपने का फल अशुभ होता है। केतु का अगला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र में हम स्वप्न में देखेंगे कि ज़्यादातर औरतें या लड़कियाँ ये स्वप्न देखती हैं कि हम बहुत सारे वस्त्राभूषण पहन रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। इस प्रकार के स्वप्नों का फल सुखद होता है। अगले वाला जो ग्रह है वो है शुक्र है। शुक्र के जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। पूर्वा फाल्गुनी में व्यक्ति जो है खुद को गुनहगार स्वप्न में देखता है, वो हत्यारा कि उसने किसी की हत्या कर दी है या वो अदालत में चोर साबित हो गया है। इस प्रकार के स्वप्नों का फल अशुभ होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में देखे गए स्वप्न में उसको पत्र मिलता है, स्वप्न में जो है वो सिर पर कलश रख के कहीं जा रही है। तो इस प्रकार के स्वप्नों का फल भी सुखद होता है। और शुक्र का अंतिम नक्षत्र है भरणी। भरणी में जो है व्यक्ति स्वप्न में देखेगा कि उसको कहीं गिरवी रखने गया है या उसको जो है चोर समझ के पुलिस पकड़ ले गई है, डंडी सुनाई जा रही है। इस प्रकार के सपने जो है अच्छे नहीं होते, अशुभ फल होता है। तो इसका जो पूरे वीडियो का जो अर्थ है वो ये है कि सूर्य के अगर नक्षत्रों में अपने स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न सामान्य से कमज़ोर होते हैं, अशुभ होते हैं। चंद्रमा के नक्षत्रों में देखे गए स्वप्न ज़्यादातर शुभ होते हैं। मंगल के नक्षत्रों में देखे गए स्वप्न ज़्यादातर शुभ होते हैं। राहु के नक्षत्रों में भी देखे गए स्वप्न ज़्यादातर शुभ होते हैं। गुरु के नक्षत्रों में देखे गए स्वप्न ज़्यादातर शुभ होते हैं। शनि के नक्षत्रों में देखे गए स्वप्न भी ज़्यादातर शुभ होते हैं। और जो है बुध है और आपका केतु है और शुक्र है और सूर्य है, इनके नक्षत्रों में देखे गए स्वप्न अशुभ। नमस्कार।